गौ दानु, जो गैया के पास बैठ के भजन करता है, कीर्तन करता है, वो आवाज भगवान के कान तक शीघ्र ही पहुंच जाती है। गौ माता का दान करता है, सो नर कुल उद्धारक जानू, उस व्यक्ति को कुल उद्धारक समझिए। गौ माता के द्वारा प्राप्त जो पंचगव्य है, वर्णन किया गया कि जिसने अपने जीवन में पंचगव्य नहीं लिया, बन ही प्रेतगत अधम अपावन, वो व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत ही बनेगा। लवानिया जी, पंचगव्य 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 अग अस्ति मिटाई, हड्डियों तक के पापों को निकाल करके फेंक देती है, खत्म कर देती है। क्या पंचगव्यता? गौ माता की 5 चीजें। दूध, दूध से श्रेष्ठ है दही, दही से श्रेष्ठ है घी, घी से श्रेष्ठ है गौमूत्र, गौमूत्र से भी श्रेष्ठ है गौ माता के गोबर का रस। इन चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। जितना दूध उसका आधा दही, जितना दही उसका आधा घी, जितना घी है उसका आधा गौमूत्र, जितना गौमूत्र है उसका आधा गोमय। इन 5 चीजों को मिला करके जो उसको सेवन करता है, जो जीवन सेवन, जो उसको जीवन में सेवन करता है, उसके ताप प्रताप संताप मिट जाते हैं। लेकिन जिनने पंचगव्य जीवन में कभी लिया ही नहीं, में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने नहीं लिया, गौमूत्र लिया ही नहीं कभी, गौ माता के गोबर का रस निकाल के लिया नहीं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इतनी अद्भुत बातें बोल गए। रात्रि को गौ माता को गेहूं के दाने खिलाए जाते थे, कभी जौ खिलाई जाती थी साबुत, तो वह गौ माता के गोबर में से एक एक दाने को बीन कर गौमूत्र में छान उसको धो करके फिर सिलवट्टा के ऊपर बट करके वो उसको लेते थे। जो बातें ग्रंथों में नहीं मिली वो उनके अंदर से प्रकट हुई। पंचगव्य तो सबके लिए जरूरी है। जब यज्ञ में यजमान को बिठाया जाता है तो उसकी पवित्रता के लिए उसे पंचगव्य दिया जाता है। पंचगव्य अग अस्ति मिटाई, ये पंचगव्य अंदर हड्डियों तक का अपराध समाप्त कर देता है। जो जीवन सेवन नहीं पाई, जिसने अपने जीवन में पंचगव्य का सेवन नहीं किया, बन ही प्रेत अधम अपावन, वो व्यक्ति अपवित्र है, मरने के बाद प्रेत बनता है। पुण्य अंश सब सुवग निसावन, उसके सगरे पुण्य क्षीण हो जाते, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए पंचगव्य जीवन में लीजिएगा। गौघृत गोमय गौमूत्र दुग्धदा देवसतीन गो ददे कुसमुगदा। गाय का घी, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, इसमें कुसा का जल भी मिला सकते हैं। ये पंचगव्य मिलाकर पीने से 3 दिन का जो भी बड़े से बड़ा अपराध है वो समाप्त हो जाता है। एक बार के पंचगव्य लेने से 3 दिन के पाप जल करके राख हो जाते हैं और उस स्त्री पुरुष की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो अभिलाषा है वह पूर्ण हो जाता है। देवस 21 लगी धेन दुगध को पान, कृष्णानत कृंद वृंद कर रही तन पाप निशान। यदि किसी व्यक्ति ने 21 दिन गौ माता का दूध पी करके कृष्णानित व्रत कर किया है, उसके पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने 6 महीना गौ माता का दुग्ध ले लिया, 6 मास गौ माता का सिर्फ दूध लिया, दूध के ऊपर रहा है, देसी गौ माता का दूध किसी ने 6 महीना ले लिया है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो वाणी से जो कुछ कह देगा वो सिद्ध हो जाएगा। गौ माता के दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। दुर्भाग्य यह है कि लोग गाय को समझ नहीं पा रहे। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता प्रयाग है, ये समझ लीजिए। चलता फिरता अस्पताल है। जो गौ माता की शरण में आएगा उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। धेन प्रदक्षिणा कर ही ब्याती, जो गैया ब्याह रही हो, बच्चा दे रही हो, उस समय गैया की परिक्रमा कर ले, सकल भुवन तिनकी हो ख्याति। उस व्यक्ति को संपूर्ण 14 भुवनों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है।